अगर इस वीडियो को आपने ओपन किया है तो मैं समझता हूं कि आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक एमएसटी सीईटी में बेस्ट स्कोर करना है। ठीक है, तो मेरी जो लर्निंग्स थी, मैंने कैसे 0 से लेके 175 तक स्कोर किया, उस लर्निंग्स को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ऐसे ही लर्निंग्स मैं आगे भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सारी सीईटी से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी, तो इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सब्सक्राइब किया है आपने। ठीक है, सिर्फ सब्सक्राइब वर्ड भी लिख दिया तो भी मुझे अच्छा लगेगा। ओके, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले मेरी एमएसटी सीईटी की जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने 0 से लेके 175 तक का सफर तय किया, क्या क्या मुश्किलें आई, कैसे मैंने ओवरकम किया उस मुश्किलों को। ठीक है, तो उस विषय पे बात करेंगे। मैं जानता हूं जो भी बच्चा यहाँ पे मुझे देखने आया है, इस वीडियो को देखने आया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक स्पिरिट है एक बड़ा स्कोर करने का। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को उसने ओपन किया है, या ऐसा मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, हर एक बच्चे का ड्रीम होगा एक बेस्ट कॉलेज में जाने का। सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजे सोम्या, आप जाओगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। सिर्फ जो जर्नी है उसको फॉलो करो। ठीक है, आप भी अपनी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो उस जर्नी के अंदर। ठीक है, तो प्लीज एज इट इज, ऐसा नहीं कि मैंने इतने बजे ये किया तो आप भी उतने बजे वो करो, वो चीज जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करता हूं वीडियो को। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक डाल दी है। विदाउट क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट आपकी एग्जाम बहुत अच्छे से नहीं निकलेगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है सीईटी के अंदर जो आपको बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन के अंदर करनी होती है। बात करता हूं मेरी जर्नी के ऊपर। ठीक है, तो ये बात है 2016 की, जब मैं 10th पास आउट हुआ। जब 10th पास आउट हुआ तब मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि 10th में तो मेरे 95% बन गए। अब तो मतलब मैं एकदम टॉपर कैटेगरी में आ गया हूँ, और अब भी मैं एकदम बेस्ट स्कोर करने वाला हूँ आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे लाइफ में। फिर उस वक्त सारे एम्स बन गए थे मेरे कि मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, मैं एमपीएससी क्रैक करूंगा, बहुत सारे एम्स थे। ठीक है, लेकिन 10वीं जैसे ही पास आउट हुआ, फिर पता लगा कि आईआईटी जेईई वगैरह ऐसी भी कुछ चीजें होती है जहां पे करोड़ों का पैकेज होता है ना। जैसे आप में आपके मन में ये थॉट्स डाले गए थे, वैसे ही मेरे मन में ये थॉट्स डाले गए थे। ठीक है, और मैं इंस्पायर हो गया था कि चलो यार 2 साल पढ़ना है, 2 साल के बाद करोड़ों का पैकेज लग जाएगा। सिंपल सी बात है, आप में से हर एक बच्चा यही सोच रहा होगा 11th के स्टार्टिंग में, है ना। तो 11th के स्टार्टिंग में मैंने कर ली कोचिंग ज्वाइन। ठीक है, एक बेसिक कोचिंग ज्वाइन की, वहां पे आईआईटी जेईई के लिए पढ़ाते थे। तो पढ़ता गया आईआईटी जेईई के लिए, और 11th तक तो वही लग रहा था कि आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, बस, और तो कुछ एम नहीं था। लेकिन वो पता नहीं थी रियलिटी क्या होती है। ठीक है, उस वक्त उतना ब्रेन मैच्योर नहीं हो पाता कि कंपटीशन को भी समझना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं 11th तक वही जिद थी मेरी कि नहीं यार मुझे आईआईटी के अंदर जाना है। फिर 12th स्टार्ट हुआ और फिर जिद थोड़ी चेंज होने लगी कि नहीं यार अभी तो आईआईटी, थोड़ा लो लेवल का आईआईटी मिल गया तो भी चलेगा। जैसे जैसे 12th पास 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 आने लगा एग्जाम 12th बोर्ड की, वैसे वैसे ड्रीम्स चेंज होने लगे कि यार मुझे अभी एनआईटी भी मिल गया ना तो भी चलेगा। आखिर में बात ऐसी आ गई थी कि चलो यार मुझे लोअर लेवल का एनआईटी मिल गया ना तो भी चलेगा। लेकिन जब जेई की एग्जाम हुई तब अच्छा रिजल्ट नहीं बना था, सिर्फ कट ऑफ क्रैक हुआ था। जेई मेंस का जेई एडवांस दिया, जेई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया। ठीक है, और वहां पे एक फेल्योर मिल गया। मैं आप मेरी स्टोरी बहुत अच्छे से आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन जो रियल फैक्ट्स है, जो रियल है, ऑनेस्टी के साथ आपको चीजें बता रहा हूं। एडवांस नहीं निकला। ठीक है, बोर्ड्स में भी अगर मैंने 12th में पूरा साल जेई के लिए पढ़ा था तो बोर्ड्स में तो अच्छे परसेंटेज बनने नहीं थे। ठीक है, साफ साफ बात थी, क्योंकि अगर आप जेई के लिए पढ़ते हो तो बोर्ड्स में आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो जेई मेंस की एग्जाम हुई, उसके बाद 12th बोर्ड। ठीक है, उससे पहले 12th बोर्ड हो गया था, तो 12th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज नहीं बने थे, तो एक ही ऑप्शन बचा था मेरे पास। ठीक है, जेई मेंस की एग्जाम जैसे ही खत्म हुई, रिजल्ट आया, एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गया। एडवांस बहुत बाद में थी, उससे पहले सीटी की एग्जाम थी। तो उस सीटी एक ही ऑप्शन बचा था मेरे पास एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, कोई भी नहीं, सारे रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन मेरे टाइम पे क्या प्लस पॉइंट था पता है, 12th के एग्जाम के बाद, 12th बोर्ड के बाद मुझे 1 से 2 महीने का टाइम स्पैन मिला था जहां पे मैं सीईटी के लिए फोकस कर सकता हूं। ठीक है, तो मुझे 12th की एग्जाम जैसे ही खत्म हुई, मुझे पता लग गया बोर्ड्स में कुछ अच्छा बनने नहीं वाला है, जेईई अपना खत्म हो चुका है। अभी बात है सिर्फ एक एग्जाम बची है जो है सीईटी, वही अपने को बचा सकती है। ठीक है, और मेरे दिमाग में ये पहले से ही थॉट था कि मुझे बोर्ड्स में बहुत अच्छा नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स कहीं पे गिने नहीं जाने वाले थे। एटलीस्ट ये मैच्योरिटी मेरे अंदर आ गई थी। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे
प्रण ले रहे हैं कि बोर्ड्स में मैं 98% स्कोर करूंगा, 99% स्कोर करूंगा, अच्छी बात है, वो प्रण आपको लेना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, साथ ही साथ आपको सीईटी में अगर 99 परसेंटाइल नहीं बने तो आपके वो बोर्ड्स के 98% कुछ काम के नहीं है। मैं बहुत मतलब बोल्डली ये चीजें बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आप तो डीमोटिवेट कर रहे हो हमको। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ बच्चा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो बात आ गई थी सीईटी में 2 महीने बचे थे, तो 2 महीने के अंदर चीजें कैसे पढ़ी जाए। बहुत मेसअप हो चुका था चीजों का, ये भी चीज पढ़ ली थी, वो भी चीज पढ़ ली थी। अब मैंने सिंगेज भी लगाया लिया, इरोडो तक चला गया था मैं, ठीक है। पढ़ाई कुछ नहीं हुई थी लेकिन फिर भी मैं इरोडो सॉल्व कर रहा था। एचसी वर्मा तो मेरा हो गया था, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन खैर अभी वो बातें समझ में आ रही थी कि नहीं यार, मैं बहुत इमेच्योर था उस वक्त उस चीज़ों को समझने के लिए कि नहीं, बुक सॉल्व करना मतलब ऐसा नहीं होता कि आप बस प्रॉब्लम लगाए 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 जा रहे हो, आपको कोई इसेंस ही नहीं पता लग रहा है उन प्रॉब्लम्स का, ठीक है। बात आ गई 2 महीने बचे थे, अब कैसे करना है। तब मैंने ठामा कि अभी मुझे पहले सबसे पहला सिलेबस खत्म करना है। हर एक चैप्टर के नोट्स मेरे पास बने हुए होने चाहिए, ये मैंने दिमाग में बिठाया। नोट्स कैसे बनाए मैंने, एक सिंपल क्रैश कोर्स आता था उस वक्त, ठीक है। एक एकेडमी थी, उसका क्रैश कोर्स आता था जो कि 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करने वाले थे। तो मैंने उस सिलेबस में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैंने ले लिया उस सिलेबस को, ठीक है। वो पहली बार था जहाँ पे ऑनलाइन, उस वक्त ऑनलाइन का जमाना ही नहीं था, वो फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने ऑनलाइन कुछ चीज लाई थी। तो उस चीज को मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इसमें मेरा टाइम बहुत सेव हो सकता है। तो मैंने 1 महीने के अंदर उस पूरे सिलेबस को 20-25 दिन के अंदर खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया उसके बारे में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आपको याद रखने। मैंने हर दिन एक एक चैप्टर किया, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, मैथ्स का एक। दिन में 3 स्लॉट बनाए, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में कहा ही है कि मैंने स्लॉट्स बनाए थे, स्लॉट्स के अकॉर्डिंग मैं पढ़ता था। तो दिन में मैंने 3 स्लॉट्स बनाए। पहला स्लॉट्स केमिस्ट्री के लिए देता था, दूसरा स्लॉट फिजिक्स के लिए, रात का स्लॉट्स में मैथ्स के लिए देता था। तो 3 स्लॉट में हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ लिए मैंने, ठीक है। तो वैसे मेरा 20-25 दिन में सिलेबस खत्म हो गया, क्योंकि मेजर चैप्टर आपके 60 से 65 ही चैप्टर है जो आपके सीईटी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक थॉट आएगा, भैया आपको क्रैश कोर्स उस वक्त मिल गया, हमें कहाँ से मिलेगा। तो जो लर्निंग्स थी ना, तो वही लर्निंग्स को मैंने लेते हुए आपके लिए क्रैश कोर्स बनाया है। तो बहुत सारे बच्चे अभी पूछेंगे कि भैया आप थोड़ी टीचर हो। मैंने अनअकैडमी के अंदर IIT JEE के लिए पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं पास आउट हुआ इंजीनियरिंग 2 साल पहले, उसके बाद मैंने 1 साल अनअकैडमी में काम किया, उसके बाद मैंने 1 साल फिजिक्स वाला में काम किया। अब मुझे लगा कि जो लर्निंग्स मैंने इन सारे इससे ली है, यूट्यूब पे 4 साल से काम कर रहा हूँ, 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि इन सब चीज़ों को मैं आपके सामने रख सकता हूँ बहुत अच्छे से। अगर मैं IIT JEE के लिए इतना अच्छे से पढ़ा सकता हूँ तो CET के लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ा के आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिला सकता हूँ। तो लास्ट 2 सालों से COEP, VGTI, वालचंद, PICT, VIT, KJ सोम्या कॉलेजेस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं। तो कुछ नहीं किया, सिर्फ जो मैंने लर्निंग्स ली उस क्रैश कोर्स से, वो क्रैश कोर्स मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भैया हमें क्रैश कोर्स से नहीं पढ़ना, खुद से पढ़ना है। वेल एंड गुड, अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं पढ़ पा रहा था, ठीक है। तो अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हो, HSC का लाइन बाय लाइन आप पढ़ रहे हो, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया क्रैश कोर्स कहाँ से लगाया, अभी आपका एक क्रैश कोर्स है, हमें और लगाना, और जगह से लगाना है, और जगह से लगा लो। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही से लगाओ, और जगह से अगर लगाना चाहते हो तो एक चीज जरूर पूछ लेना कि इसमें सारे PYQs कवर्ड है क्या। एटलीस्ट मतलब 1500 से भी ज्यादा PYQs कवर्ड होने चाहिए, फॉर्मूला शीट मिलने चाहिए, नोट्स मिलने चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट चीज क्या की मैंने, 20-25 दिन में सिलेबस खत्म कर दिया। जो दिन बचे थे उसमें मैंने 10-12 दिन मैंने फॉर्मूलाज वगैरह रटे, PYQ सॉल्व किए थोड़े बहुत, उसके बाद मैंने लगाए। जो क्रैश कोर्स था उसी में PYQs भी इंक्लूडेड थे, तो मैंने सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर दी, सेम कॉपी किया है मैंने, ठीक है। उस एकेडमी का मैंने कॉपी कर लिया, वो एकेडमी अभी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो मैंने कॉपी किया वो चीज, ये सारी क्रैश कोर्स में डाल दी है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो मैंने PYQs वगैरह लगा लिया, और भी लगा लिए मैंने क्रैश कोर्स के अलावा भी। उसके बाद बचे थे अराउंड 20-25 दिन और बचे थे, ठीक है। कि मैंने जैसे बताया कि बोर्ड्स और CET के बीच में 2 महीने का डिफरेंस था, तो 20-25 दिन बचे थे, उसमें मैंने लगाए 20 मॉक्स, ठीक है। 20 मॉक्स मैंने लगाए, हर दिन एक मॉक लगाता था। एक मॉक में आपके 20 मॉक्स के आपके 3000 क्वेश्चंस थे, 3000 क्वेश्चन में लगा के गया। 3000 क्वेश्चंस में जो गलत हुए उनके सॉल्यूशंस देख के गया, और फाइनली सिलेक्शन हो गया, MST CET में एक बेस्ट स्कोर आ गया, ठीक है। तो 20 मार्क्स से क्या इंपैक्ट हुआ, पहली चीज वो समझते। लास्ट के 3-4 दिन क्या किया पता है, सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और रिवीजन क्या किया पता है, फॉर्मूला शीट्स और 20 मार्क्स में जो गलत सवाल हुए थे उनके सॉल्यूशंस में पढ़ रहा था, ठीक है।
तो ये थी पूरी जर्नी इन शॉर्ट मैंने बताई। अभी उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज क्या आई उसके ऊपर बात करते हैं। पहली चीज कंसिस्टेंसी नहीं रह पा रही थी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी नहीं रह पा रही थी, तो देखो यार, आपको दुनिया बहुत सारी तरीके का मोटिवेशन देगी, लेकिन मैंने एक इलॉन मस्क का अभी अभी एक रिसेंटली एक सेमिनार सुना था, जहाँ पे उन्होंने उनको पूछा गया था, रिपोर्टर ने। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन यार चीज़ें बतानी होती है तो वो थोड़ा ड्रैग हो जाती है, ठीक है। तो उनको पूछा गया था, आप इतना मोटिवेट क्यों रहते हो, कैसे रह पाते हो, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं अभी आपका सवाल समझ नहीं पाया। रिपोर्टर ने फिर से पूछा कि आप इतना मोटिवेट कैसे रह पाते हो, खुद को मोटिवेट कैसे कर पाते हो। तो फिर वो बोला इलॉन मस्क कि मैं फिर भी आपका क्वेश्चन नहीं समझा। तो वो उसके ऊपर बाद में बोला कि अगर कोई चीज करनी है तो करनी है, उसमें मोटिवेशन और मुझे कोई प्रोत्साहित करेगा पीछे से, इन सब चीजों की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। अगर आपको करना है तो करना है। तो सिंपल चीज मेरी भी थी यार कि एज सच कुछ मोटिवेशन नहीं था कि ये चीज मैंने कर ली और मुझे मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया। बस एक ही चीज सामने थी कि मेरे हाथ में कुछ बचा नहीं है, अभी एक ही चीज बची है, उसको मुझे हासिल करना है। तो दैट्स इट, सिंपल चीज है। आपको भी वही चीज दिमाग में बिठानी है अभी करंटली। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना है, जिसके अंदर आपको सारे पीवाईक्यूज वगैरह कवर्ड हो, फॉर्मूला शीट कवर्ड हो, नोट्स आपको मिल जाए। तो उसके बाद आपको मॉक्स लगाना स्टार्ट कर देना है। बोर्ड से पहले मैं चाहता हूं आप 5 मॉक्स एटलीस्ट लगा लो। बोर्ड्स के बाद आपके पास से 20 दिन है बेटा, ठीक है। आपके साथ नाइंसाफी हुई है, इसके बारे में मैंने पहले भी बोला है कि सीईटी सेल ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था कि सीट जैसे जेईई का एग्जाम खत्म हुई तुरंत सीईटी है। तो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जो है उसमें आपको अभी बेस्ट करना है, ठीक है। जो बच्चे यही तक देख रहे होंगे ना वीडियो को, तो प्लीज चैनल के कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया मैंने अभी तक वीडियो देखा है। मुझे पता है बहुत सारे कम बच्चे होंगे जो अभी तक वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जो देख रहे होंगे वही सीरियस होंगे, ठीक है। तो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ठीक है। जैसे मैंने स्कोर किया आप भी कर सकते हो। लिंक्स को खोल के देखना एक बार, कुछ भी दिक्कत है व्हाट्सएप में मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ऐसा नहीं कि जो कोर्स खरीदेगा उसके लिए अवेलेबल हूँ, जो मॉक टेस्ट लेगा उसके लिए अवेलेबल हूँ, ऐसा नहीं है। एनी टाइम आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, भैया आपने कैसे किया था हमें भी बताओ थोड़ा, ठीक है। मैं जरूर मेरी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। खत्म करता हूँ मैं वीडियो को यार, वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, कमेंट सेक्शन भर देना आज, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।